आज की कहानी का शीर्षक है बेलपुर। कई साल पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां सुबह सूरज की किरणें आम के बगीचों से छनकर आती थीं और शाम को नदी किनारे मछलियां चमकती थीं, वहां रहता था राहुल। राहुल सिर्फ 14 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में सपनों की दुनिया बसी हुई थी। उसके पिता रामलाल जी खेती करते थे। माँ शांति देवी घर संभालती थीं। परिवार में 4 भाई बहन थे, राहुल सबसे बड़ा। गांव का नाम था बेलपुर। यहाँ ज्यादातर लोग खेती बाड़ी पर निर्भर थे। सुबह 5 बजे उठकर राहुल खेतों में जाता, बैलों को चारा डालता, फिर स्कूल भागता। स्कूल उसका सबसे प्यारा स्थान था। मास्टर साहब उसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि राहुल हमेशा किताबों में डूबा रहता। गणित उसके लिए खेल था, विज्ञान जादू। लेकिन घर की हालत ऐसी थी कि पढ़ाई जारी रखना मुश्किल हो रहा था। बेटा, पढ़ाई अच्छी है पर खेत भी तो देखना पड़ेगा, रामलाल जी कहते। तेरा छोटा भाई अभी 9 साल का है, बोझ बढ़ रहा है। राहुल चुपचाप सुनता और रात को चिराग की रोशनी में पढ़ता रहता। उसके पास एक पुरानी लाल डायरी थी, जिसमें वह अपने सपने लिखता। मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा, गांव में बिजली लाऊंगा, स्कूल बनवाऊंगा। एक दिन बारिश का मौसम था। आसमान काला छा गया, पूरे गांव में हलचल मची। नदी उफान पर थी। रामलाल जी खेत में गए थे। अचानक तेज बारिश शुरू हुई। राहुल माँ के साथ घर में बैठा चिंता कर रहा था। शाम को पिता वापस आए तो भीगे हुए थे और उनका पैर मुड़ गया था। अब खेती कौन संभालेगा? माँ रो पड़ी। राहुल ने फैसला कर लिया, मैं कर लूंगा पापा, स्कूल के बाद खेत संभाल लूंगा। अगले दिन से राहुल की जिंदगी बदल गई। सुबह 4 बजे उठना, खेत जाना, स्कूल, फिर वापस खेत। दोपहर में सिर्फ एक रोटी और नमक, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। रात को थकान से चूर होकर भी वह 2 घंटे पढ़ता। उसके दोस्त खेलने बुलाते तो वह मुस्कुराकर कहता, कल आऊंगा। समय बीतता गया। राहुल 10वीं पास कर गया। पूरे जिले में उसने अच्छे नंबर लाए। मास्टर साहब खुश हुए। राहुल, तू सरकारी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर, शहर जाकर पढ़। लेकिन घर में विरोध था। शहर महंगा है बेटा, हम कैसे भेजेंगे? पिता बोले। राहुल ने कहा, मैं काम कर लूंगा पापा, हॉस्टल में रहूंगा। आखिरकार परिवार मान गया। राहुल शहर गया, इंटरमीडिएट कॉलेज में एडमिशन लिया। वहां नया संघर्ष शुरू हुआ। शहर की चमक दमक, तेज रफ्तार और महंगाई। राहुल सुबह ट्यूशन पढ़ाता, शाम को किताबें, खाना कभी कभी सिर्फ चाय और ब्रेड। लेकिन उसकी मेहनत रंग ला रही थी। कॉलेज में उसकी एक दोस्त बनी प्रिया। प्रिया शहर की लड़की थी, पढ़ाकू और मददगार। दोनों साथ नोट्स शेयर करते, परीक्षा की तैयारी करते। प्रिया के पिता सरकारी अधिकारी थे। उन्होंने राहुल को देखा और प्रभावित हुए। लड़के में लगन है, उन्होंने कहा। 12वीं के बोर्ड एग्जाम आए। राहुल ने रात रात भर जागकर पढ़ाई की। नतीजे आए तो वह जिले में टॉप किया। अब इंजीनियरिंग की तैयारी, लेकिन कोचिंग महंगी। प्रिया के पिता ने मदद की। बेटा, तू मेरा बेटा जैसा है, मैं खर्चा उठाऊंगा। राहुल ने आईआईटी की तैयारी शुरू की। दिन रात एक कर दिया। कभी हार मानने का मन होता तो गांव की याद आती, माँ की प्रार्थना, पिता का मुड़ा पैर, छोटे भाई बहनों की उम्मीदें। वह फिर लग जाता। आखिरकार परीक्षा का दिन आया। राहुल नर्वस था लेकिन आत्मविश्वास से भरा। एग्जाम अच्छा हुआ। रिजल्ट आने में महीनों लगे। पूरे गांव में चर्चा थी। राहुल का क्या हुआ? एक शाम फोन आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस राहुल, यू हैव क्लियर्ड आईआईटी विद ऑल इंडिया रैंक 187। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। रामलाल जी रो पड़े। माँ ने मंदिर में दीप जलाए। राहुल गांव लौटा तो लोग फूलों की वर्षा कर रहे थे। अब 4 साल की इंजीनियरिंग। राहुल दिल्ली चला गया। वहां भी संघर्ष, नई भाषा, नया माहौल, कंपटीशन। लेकिन उसने सब पार कर लिया। पढ़ाई के साथ साथ वह छोटे छोटे प्रोजेक्ट करता। गांव की समस्या पर काम किया, सोलर पावर और सिंचाई सिस्टम। तीसरे साल में उसे एक कंपनी से इंटर्नशिप मिली। अच्छा स्टाइपेंड। उसने परिवार को पहली बार पैसे भेजे। पिता ने खेत में नया कुआं खोदा। माँ ने नया घर बनवाना शुरू किया। अंतिम साल में राहुल ने अपना प्रोजेक्ट पूरा किया, स्मार्ट विलेज सिस्टम। इसमें सोलर पैनल, पानी की स्वचालित सिंचाई और गांव के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासरूम। प्रोफेसर ने सराहा, ये सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं, विजन है। राहुल, ग्रेजुएशन के बाद उसे बड़ी कंपनी में जॉब मिली।
अच्छा पैकेज। लेकिन राहुल ने सोचा, मैं गांव के लिए काम करूंगा। वह वापस बेलपुर लौटा, गांव वालों को इकट्ठा किया। मैं यहाँ स्कूल बनवाऊंगा जहाँ गरीब बच्चे फ्री पढ़ सकें। सोलर प्लांट लगाऊंगा ताकि बिजली कभी न कटे। सबने साथ दिया। प्रिया भी आई। अब दोनों शादी कर चुके थे। प्रिया शिक्षिका बन गई थी। साथ मिलकर उन्होंने बेलपुर ड्रीम स्कूल शुरू किया। पहले साल सिर्फ 50 बच्चे आए। राहुल खुद पढ़ाता, कहानियां सुनाता, सपने देखना सिखाता। हर बच्चे में एक सपना होता है, उसे मत छोड़ना। धीरे धीरे स्कूल बड़ा हुआ। गांव में बिजली आई, सड़कें बनी, अस्पताल बना। लोग शहर से वापस लौटने लगे। राहुल अब 35 साल का था। एक शाम वह नदी किनारे बैठा था, वही जगह जहां बचपन में खेलता था। उसके बेटे ने पूछा, पापा आपने इतना सब कैसे किया? राहुल मुस्कुराया, बेटा मेहनत, लगन और सपनों से। कभी हार मत मानना। गांव छोटा हो या गरीब, सपने बड़े हो सकते हैं। सूरज डूब रहा था, लाल नारंगी आकाश में पक्षी उड़ रहे थे। बेलपुर गांव अब चमक रहा था। दूर कहीं स्कूल की घंटी बज रही थी। बच्चे हंसते खेलते घर लौट रहे थे। राहुल की कहानी यही खत्म नहीं होती। ये हर उस बच्चे की कहानी है जो सपना देखता है और उसे पूरा करने के लिए रात दिन एक कर देता है। राहुल के स्कूल में एक लड़की थी, नाम रीमा। रीमा बहुत गरीब घर से थी। उसके पिता मजदूरी करते थे। रीमा को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन घर वाले कहते, लड़कियों को क्या पढ़ाई। राहुल ने खुद जाकर रीमा के घर समझाया, आपकी बेटी डॉक्टर बन सकती है। रीमा पढ़ी। राहुल ने उसे स्पेशल क्लास दी। सालों बाद रीमा MBBS पास करके गांव आई। अब गांव का अपना छोटा अस्पताल था जहां रीमा इलाज करती। एक बार गांव में बाढ़ आई। नदी फिर उफान पर। राहुल ने रात भर जागकर लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। सोलर सिस्टम ने रोशनी दी। कोई जान नहीं गई। लोग कहते, राहुल भैया हमारा अभिमान है। राहुल ने गांव में एक लाइब्रेरी बनवाई। पुरानी किताबें, नई किताबें। बच्चे शाम को वहां आते, पढ़ते। वह खुद कहानियां सुनाता, रामायण, महाभारत और विज्ञान की कहानियां। समय के साथ राहुल का बेटा बड़ा हुआ। वह भी पिता की तरह पढ़ाकू था। राहुल उसे लेकर शहर गया, IIT दिखाया। देख बेटा, यहाँ मैंने सपना देखा था, अब तू देख। परिवार खुश था। रामलाल जी अब बूढ़े हो गए थे, लेकिन मुस्कान उनके चेहरे पर हमेशा रहती। मेरा बेटा पूरा गांव बदल दिया। एक दिन पूरे जिले से लोग आए। राहुल को सम्मान मिला, बेस्ट सोशल वर्कर अवार्ड। मंच पर खड़े होकर राहुल ने कहा, ये सम्मान मेरे गांव का है, मेरे माता पिता का है, मेरे टीचर्स का है। सपने देखो, मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगी। सभी तालियां बजाने लगे। राहुल की जिंदगी अब शांत लेकिन मकसद से भरी थी। वह सुबह उठता, खेत देखता, अब खेती मशीनों से होती, फिर स्कूल जाता। बच्चे सर कहकर दौड़ते। वह उनके सिर पर हाथ फेरता और कहता, पढ़ो, बड़ा बनो। शाम को प्रिया के साथ चाय पीते हुए नदी किनारे बैठते। यादें ताज़ा हो जाती। याद है जब हम पहली बार मिले थे? प्रिया हंसती, हाँ, और आज हमारा सपना साकार हो गया। बेलपुर अब मॉडल गांव बन गया था। दूसरे गांवों से लोग आकर सीखते। राहुल उन्हें गाइड करता, पानी बचाओ, पढ़ाई कराओ, मेहनत करो। कहानी में और भी बहुत कुछ था। राहुल की छोटी बहन भी डॉक्टर बनी। छोटा भाई किसान लेकिन आधुनिक तरीके से खेती करता। पूरा परिवार एकजुट था।